तो यहाँ पर प्यारे बच्चों इनके माता जी की तुलना किससे करी गई है? प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में सेंट्रल आइडिया 4 नंबर का आता है और 6 नंबर का आता है एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। और प्यारे बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपको मात्र 10 मिनट में सब कुछ बता देने वाली क्लास है, बता देने वाली वीडियो है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी प्यारे बच्चों को। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मात्र 10 मिनट में माय मदर एट 66, जो कि पहली कविता है। फुल एक्सप्लेनेशन होगा, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मैं आपको करवाने वाला हूं। साथ ही साथ प्यारे बच्चों सेंट्रल आइडिया और एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको मिलने वाले हैं। क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्लास अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही खूबसूरत सी कविता है जिसको लिखा है प्यारे बच्चों कमला दास जी ने। चलिए शुरू करते हैं इस कविता को। इन्होंने अपनी माता जी के बारे में लिखा है। उनकी माता जी की अब एज 66 ईयर्स की हो चुकी है। उनकी माता जी 66 वर्ष की हो चुकी हैं। अब चूंकि 66 वर्ष में कोई भी इंसान जो होता है वो बूढ़ा हो जाता है, और जैसे इंसान बूढ़ा होता है तो बच्चों को बहुत फिक्र होने लग जाती है। क्यों? क्योंकि उन्हें डर एहसास होता है। भैया डर का एहसास होगा इसलिए कि कहीं वो अपने माता पिता को खो ना बैठे, यही डर का एहसास होता है कमला दास जी को इस कविता में। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर प्यारे बच्चों कमला दास जी बता रही हैं कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। अब ये ड्राइव कर रही हैं गाड़ी, कह रही हैं कि गाड़ी चलाते हुए कहां से? फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, अपने माता पिता के घर से। कहां जा रही हैं? टू कोचिन, ये कोचिन जा रही हैं। कोचिन एक जगह का नाम है, वास्तव में ये कोचिन एयरपोर्ट जा रही होती हैं। कब? लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, आखिरी शुक्रवार की सुबह। तो कवित्री कमला दास जी यहां पर कह रही हैं कि अपने माता पिता के घर से कोचिन जाते हुए आखिरी शुक्रवार की सुबह कह रही हैं आई सॉ माई मदर, मैंने अपनी माता जी को देखा। बिसाइड मी, अपने पास में। डोज, डोज मतलब होता है ऊँघना, वो ऊँघ रही थी। ओपन माउथेड, उनका मुंह खुला हुआ था। हर फेस, उनका जो चेहरा था, एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। एशन मतलब होता है बेटा फीका, एशन मतलब होता है राख जैसा। एशन मीन्स निर्जीव, तो एशन मीन्स क्या हो जाएगा बेटा? फीका, हल्का फीका पीला राख जैसा रंग हो चुका था। किसका? इनकी माता जी का। लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, यहां पर कॉप्स मतलब होता है बेटा लाश, यानी इनकी माता जी का जो चेहरा था वो पीला फीका निर्जीव हो गया था। ठीक मानो जैसे कि क्या हो? जैसे कोई लाश हो। जैसे लाश पीली फीकी चेहरे की रंगत उड़ जाती है, उसी प्रकार से इनके माता जी के चेहरे की रंगत भी उड़ गई थी। इनके माता जी का चेहरा भी पीला फीका निर्जीव जैसा हो गया था। यहां पर प्यारे बच्चों एक फिगर ऑफ स्पीच है, कौन सी है? तो लाइक जैसे आपने देखा इनके माता जी के चेहरे की तुलना करी गई है डेड बॉडी से, कॉप से, तो यहां पर प्यारे बच्चों सिमिली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिमिली हो जाएगा, फिगर ऑफ स्पीच। और बेटा फिगर ऑफ स्पीच को ही बोलते हैं क्या? लिटरेरी डिवाइसेस। तो बेटा यहां हो जाएगा सिमिली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अब कह रही हैं एंड रियलाइज विद पेन, पेन मतलब दुख, रियलाइज मतलब महसूस होना, और बहुत ही दुख, बहुत ही पीड़ा के साथ ये महसूस करती हैं दैट शी वॉज एज ओल्ड, कि उनकी माताजी अब इतनी बूढ़ी हो चुकी हैं, एज शी लुक्ड, जितनी की वो दिखाई दे रही थी। बट सून, लेकिन जल्द ही, पुट दैट थॉट अवे, कमला दास जी कहती हैं लेकिन जल्द ही इन्होंने क्या करा? पुट दैट थॉट अवे, उन्होंने उस विचार को खुद से दूर कर दिया। पुट अवे मतलब होता है बेटा दूर कर देना, थॉट्स मतलब होता है विचार। कौन से विचार को? यही कि उनकी माताजी अब बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं, यही कि उनकी माताजी की चेहरे की रंगत जा चुकी है। तो ये विचार उनको बहुत ज्यादा पीड़ा पहुंचा रहे थे, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे थे, बहुत ज्यादा दुख पहुंचा रहे थे। तो कमला दास जी कहती हैं कि जल्द ही मैंने उस विचार को खुद से दूर कर दिया। और आगे कह रही हैं एंड लुक्ड आउट, और गाड़ी के बाहर इन्होंने देखा। एट यंग ट्रीज, छोटे पेड़ों की ओर। स्प्रिंटिंग, जो कि दौड़ रहे थे। अब आप कहोगे सर पेड़ कैसे दौड़ सकते हैं? बेटा ये गाड़ी से जा रही थी। आप कभी भी बस में बैठो, ट्रेन में बैठो, तो आप देखोगे कि जब आप आगे जा रहे होते हो तो ऐसा प्रतीत होता है कि जो छोटे छोटे पेड़ हैं या बड़े पेड़ हैं वो भी आपके साथ साथ, जैसे आप आगे जा रहे हो तो ऐसा लगेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। यहां पर न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन लग जाता है, गति का तीसरा नियम। ठीक है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि पेड़ भी दौड़ रहे हैं। तो यही चीज कमला दास जी यहां पर बता रही हैं कि मैंने बाहर देखा, एट यंग ट्रीज, जो छोटे छोटे जो पेड़ पौधे थे उनकी ओर देखा और वो दौड़ रहे थे। द मैरी चिल्ड्रन, मैरी मतलब होता है बेटा हैप्पी, और खुश बच्चे थे, बहुत ही प्रसन्न बच्चे थे, यानी ऐसे ऐसे बच्चे थे जो भैया उनके चेहरे पर खुशी थी। तो वही कह रही है द मैरी चिल्ड्रन, यानी जो खुश बच्चे थे, स्प्लिंग आउट ऑफ देयर होम्स, वे तेजी से अपने घरों से बाहर निकल रहे थे। स्प्लिंग आउट मतलब बेटा तेजी से बाहर निकलना।
तो जो छोटे छोटे जो खुश बच्चे थे वह तेजी से अपने घरों से बाहर निकल रहे थे। अब ये आगे कह रही हैं, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक। अब ये रास्ते की बात हो गई। अब ये एयरपोर्ट पर पहुंच गई हैं कौन? कमला दास जी अपने माता जी के साथ। अब कह रही हैं, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, यानी हवाई अड्डे पर सुरक्षा जांच के बाद, स्टैंडिंग खड़े होकर के, और फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ गज की दूरी से, यानी कुछ गज की दूरी से खड़े होकर के ये कह रही हैं क्या? आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने पुनः उनकी ओर देखा। वैन, उनका चेहरा फीका था, पेल, पीला था। एज अ लेट विंटर्स मून, जैसे मानो कि शीत ऋतु का, शरद ऋतु का चांद हो, यानी ठंडियों का चांद हो। ठंडियों का चांद क्या होता है प्यारे बच्चों? धुंध और कोहरे के कारण वो चमकीला नहीं दिखाई देता है, फीका दिखाई देता है, हल्का दिखाई देता है। ऐसे लगता है कि उसने अपनी रंगत खो दी है, उसने अपना सौंदर्य खो दिया है। उसी प्रकार से इनकी माताजी बुढ़ापे के कारण ऐसा लग रहा था कि इन्होंने अपने चेहरे की रंगत खो दी है। तो यहां पर प्यारे बच्चों इनके माताजी की तुलना किससे करी गई है ना? यहां एज वर्ड आ गया है, यानी तुलना करी गई किससे? लेट विंटर्स मून, यानी शीत ऋतु का जो चांद होता है, जब काफी देर हो जाए, फिर जब आप ठंडियों का चांद देखोगे यानी देर रात में, तो आप कैसे देखते हो कि भैया बहुत हल्का, बहुत ही फीका दिखाई देता है। उसी प्रकार से इनकी माताजी का चेहरा का जो रंग था, जो रंगत थी, वो भी गायब हो चुकी थी। यानी जवानी में आदमी के चेहरे पर चमक होती है और बुढ़ापे में वो चमक गायब हो जाती है। यहां पर वही चीज बताने का प्रयास किया गया है। एंड फेल्ट, और कमला दास जी महसूस करती हैं, दैट ओल्ड फैमिलियर ऐश, वो पुराना परिचित दर्द। ऐश मतलब होता है बेटा पेन, दर्द। फैमिलियर मतलब परिचित, और ये पुराना परिचित दर्द महसूस करती हैं। कौन सा दर्द? माई चाइल्डहुड फियर, मेरे बचपन का डर। यानी कमला दास जी कह रही है, मैं अपने बचपन के डर को महसूस करती हूँ, पुराने परिचित दर्द को महसूस करती हूँ कि कहीं मैं अपनी माता जी से दूर ना हो जाऊं, कहीं अलग ना हो जाऊं, कहीं मैं उनको खो ना दूं। आगे कह रही हैं, बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा। कह रही हैं लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कह पाई, यानी सब कुछ जो मैंने कहा, यानी सब कुछ जो मैंने कहा तो सिर्फ इतना कहा। क्या कहा? सी यू सून अम्मा, कि अम्मा जल्द ही मिलेंगे, इस उम्मीद में कि माता जी से फिर मुलाकात हो जाए, और इस डर के साथ कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि माता जी दोबारा ना मिले। बहुत ही पीड़ा, बहुत ही दुख पोएटेस के मन में था, कमला दास जी के मन में था, दिल में था। आगे कह रही हैं, ऑल आई डिड वॉज, सब कुछ जो मैंने किया था, क्या किया था? स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, मैं सिर्फ मुस्कुराई, मुस्कुराई और मुस्कुराई। यानी विदा लेते वक्त वो अपनी माता जी से सिर्फ इतना ही कह पाई कि सी यू सून अम्मा, इससे ज्यादा कहने की हिम्मत नहीं हुई, और ये सिर्फ मुस्कुराई, मुस्कुराई और मुस्कुराई। ये वास्तव में खुश नहीं थी, बल्कि ये हंसी दिखावे वाली हंसी थी, ताकि इनको दुखी देख करके कहीं इनकी माता जी ना दुखी हो जाएं, क्योंकि हर एक इंसान अपनी माता जी से बहुत प्रेम करता है, और अगर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे तो आपकी माता जी आपसे ज्यादा दुखी हो जाएंगी। कमला दास जी नहीं चाहती थी कि इनको देख करके इनकी माता जी इनसे ज्यादा दुखी हो जाए। यहां तक प्यारे बच्चों समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये थी प्यारे बच्चों खूबसूरत सी कविता। अब यहां पर सेंट्रल आइडिया है भैया इस कविता की, सेंट्रल आइडिया देख लेते हैं। द पोएम माई मदर एट 66 इज कंपोज्ड बाय कमला दास। द पोएम ब्रिंग्स आउट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन रिलेशंस, यानी हमारी जो कविता है माई मदर एट 66, इसको किसने लिखा बेटा? इसको लिखा है कमला दास जी ने। और ये जो कविता है ये ब्रिंग्स आउट, यानी बेटा उजागर करती है क्या? द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन रिलेशंस, यानी जो मानवीय संबंध हैं उनकी कठिनाइयों को, उनकी परेशानियों को, उनकी जटिलताओं को। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज एजिंग, इस कविता का जो सेंट्रल आइडिया है, जो मुख्य विषय है, वो क्या है बेटा? बढ़ती हुई उम्र या बुढ़ापा है। विच इज द इटर्नल लॉ ऑफ नेचर, जो कि प्रकृति का शाश्वत नियम है, जिसका जन्म हुआ है उसको तो बूढ़ा होना ही पड़ेगा। द पोएटेस हैड गॉन टू मीट हर मदर हुज पेल फेस मेड हर रियलाइज दैट हर मदर इज गेटिंग ओल्ड। पोएटेस अपनी माता जी से मिलने गई हुई होती हैं, जिनका पीला फीका चेहरा उनको यह आभास कराता है कि अब उनकी माता जी बूढ़ी हो गई हैं। द पोएटेस बिकम्स रियली अपसेट, कवित्री बहुत ज्यादा दुखी हो जाती हैं। द पोएटेस आल्सो मेंशंस द क्लोज रिलेशनशिप विच अ मदर एंड अ डॉटर शेयर, कवित्री अपने और अपने माता जी के बीच में जो घनिष्ठ संबंध है उसके बारे में भी बताती हैं। While going away from her mother who has grown old, poetess gets deeply saddened, और अपनी माता जी से दूर जाते समय जब जो कि उनकी माता जी अब काफी बूढ़ी हो गई हैं, कवित्री बहुत ज्यादा दुखी हो जाती हैं। प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में सेंट्रल आइडिया 4 नंबर का आता है और 6 नंबर का आता है एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। प्यारे बच्चों एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, कोई भी स्टैंजा दिया रहेगा और आपको 3 प्रश्न दिए रहेंगे, हर एक प्रश्न 2-2 नंबर का होगा। सेंट्रल आइडिया आएगा 4 नंबर का, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आएगा 6 नंबर का,
3 प्रश्न, हर एक प्रश्न 2-2 नंबर के। प्यारे बच्चों सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये पहला स्टैंजा था और यहाँ पर पूछा गया है नेम द पोएम एंड द पोएटेस, कविता का नाम और कवित्री का नाम। तो कविता का नाम है माय मदर एट 66 और कवित्री का नाम है भैया कमला दास जी। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों जो भी क्वेश्चंस हैं आप उनका स्क्रीनशॉट फटाफट से ले लेंगे। आपके स्क्रीन पर सारे क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, सभी लोग फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, सभी बच्चे फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। कोई दिक्कत कोई परेशानी अगर हो भैया कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यहां पर किसी भी प्रश्न में किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई दिक्कत हो, कोई भी चीज ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, और सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये क्लास आपको कैसी लगी, ये वीडियो आपको कैसे लगी, ताकि आपके लिए ऐसे ही और भी क्लासेस और भी वीडियोस लाई जा सकें। ठीक है प्यारे बच्चों, सभी लोग जरूर बताएंगे, है ना, सभी लोग जरूर बताएंगे। और प्यारे बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपको मात्र 10 मिनट में सब कुछ बता देने वाली क्लास है, बता देने वाली वीडियो है। ये वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलता हूं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।